आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। सबसे पहले हम ख्याति का मूल्यांकन करने से पहले हम ये समझेंगे कि मीनिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का अर्थ क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट इज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनादर। गुडविल जो है, ख्याति जो है, वो एक अमूर्त संपत्ति है जो कि जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके साथ में वो जुड़ी हुई रहती है। Goodwill is the portion of the purchase price that is higher than the sum of the net fair value of all the assets purchased in the acquisition and liabilities assumed in the process. एक्चुअल में गुडविल जो है वो हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी हम संपत्ति एसेट्स जो खरीदते हैं उस संपत्ति के अलावा जो हम एक्स्ट्रा प्राइस देते हैं, जो परचेज प्राइस जो हायर देते हैं, उस जो अमाउंट जो हम ज़्यादा देते हैं वो ही गुडविल की वैल्यू है, वो ही गुडविल है। गुडविल अराइजेज व्हेन ए बायर एक्वायर्स एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। गुडविल तभी होती है जब हम कोई एग्जिस्टिंग जो पहले से बिजनेस रन कर रहा है उसे जब हम खरीदते हैं, तभी हम साथ में उसे खरीदने के साथ में गुडविल का भी अमाउंट पे करते हैं। गुडविल अकाउंट्स फॉर द एक्सेस परचेज प्राइस ऑफ अनदर कंपनी। गुडविल जो है वो एक जो भी हम खरीदते हैं बिजनेस या कंपनी, उसका जो एक्सेस प्राइस जो हम देते हैं, जो एक्स्ट्रा प्राइस देते हैं, जो उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू, उस नेट फेयर वैल्यू से जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं वो हमारा गुडविल का अमाउंट होता है। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि अधिक लाभ जब हम कमाने के लिए जो अमाउंट पे करते हैं उसे हम गुडविल कहते हैं। क्योंकि जब सिमिलर बिजनेस एक साथ रन कर रहा है, सेम बिजनेस है, सेम गुड्स हैं, पर फिर भी जब किसी एक बिजनेस को अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसकी गुडविल के कारण ही वो प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि गुडविल क्यों होती है, रीजंस फॉर अराइजिंग द गुडविल। तो गुडविल डिपेंड करती है एक बिजनेसमैन की ऑनेस्टी पर, उसके बिहेवियर पर, है ना। हो सकता है कि कस्टमर्स अगर उस बिजनेस से ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं तो वहाँ पर भी उसका गुडविल की वैल्यू ज़्यादा रहती है। अगर वो जो कस्टमर्स को उनके कह सकते हैं कि अच्छे बिहेवियर के कारण, या फिर वो अच्छा गुड्स प्रोवाइड करे, ऑनेस्टी से प्रोवाइड करे, अच्छा बिहेवियर रखे, तो कभी कभी क्या होता है कि सेम बिजनेस होने के बाद भी अगर किसी एक बिजनेस का जो है सेल ज़्यादा हो रही है, सेम गुड्स दोनों बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर फिर भी किसी अगर एक बिजनेसमैन की को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो वो डिपेंड करता है उसकी गुडविल पर। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि गुडविल का वैल्यूशन, मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो है हम कह सकते हैं कि गुडविल का वैल्यूशन जो है अकाउंट्स में तभी है जब गुडविल का कोई मूल्य है, अमाउंट है ना। अगर गुडविल का कोई वैल्यू नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, तो अकाउंट्स में गुडविल को हम नहीं लिख सकते। तो अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिख सकते हैं जिनकी वैल्यू होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब गुडविल के लिए हम कोई अमाउंट पे करते हैं, जब किसी बिजनेस को हम खरीदते हैं और उसके बदले गुडविल का कुछ अमाउंट पे करते हैं, तभी हम उस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में लिख सकते हैं। तो अकाउंट्स में हम तभी लिख सकते हैं जब गुडविल की कोई वैल्यू हो। तो व्यवसाय को जब हम क्रय करते हैं तो उस समय संपत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त जो कुछ राशि हम देनी पड़ती है हमें, उसे हम कहते हैं गुडविल का मूल्य, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट जो है कि गुडविल वैल्यूशन के जो है बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा है एन्यूटी मेथड, वार्षिक पद्धति। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि जो है वो दो तरह से हम औसत लाभ विधि में गुडविल का वैल्यूशन कर सकते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर जो है आज हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसको कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूशन कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट
मेथड में हम गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हमें सबसे पहले जिस भी ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है हमें उसमें पहले उसका नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल अगर बिजनेस रन करे तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करता है, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जैसे कि अगर हमें नेट प्रॉफिट दिया है या तो बैलेंस शीट में हमें नेट प्रॉफिट दिया है या नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर उसमें ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉसेस, क्योंकि एबनॉर्मल यानी असामान्य हानि, जो कि हम ये सोचकर चलते हैं कि ये किसी रीज़न से उस वर्ष हो गई होगी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जो भी एबनॉर्मल लॉसेस है उसे ऐड कर देंगे नॉर्मल इनकम्स। तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के को रन करने से जो इनकम हो रही है, अगर हमने वो इनकम ऐड नहीं है तो उस इनकम को भी हम ऐड कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर देंगे और नॉर्मल इनकम्स को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन्स। उस वर्ष अगर हमें असामान्य कोई लाभ प्राप्त हुआ है तो उससे माइनस कर देंगे और लेस करेंगे नॉर्मल एक्सपेंसेस, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जब हम करते हैं तो हमें जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें माइनस करके हमें नेट प्रॉफिट ही चाहिए, इसलिए नॉर्मल एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट इन द गिवन ईयर। तो उस साल का हमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स। तो जितने भी ईयर्स हमें गिवन है, 4 ईयर्स का अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है या 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो उन 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो जितना भी हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि हमने 4 ईयर का प्रॉफिट प्लस किया है तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा डिवाइड बाय 4, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और लास्ट स्टेप जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन जो है वो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारा। इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द परचेज इज रिक्वायर्ड। तो जितने क्रय वर्षों के लिए रिक्वायर्ड है, हमें गिवन होगा क्वेश्चन में कि कितने साल के क्रय के लिए है, तो उतना नंबर ऑफ ईयर्स हमें दे रखा होगा, 2 ईयर्स ऑफ परचेज या 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो उस 2 ईयर या 3 ईयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये हमारा गुडविल का कैलकुलेशन की स्टेप्स हैं। अब हम इसी को एक क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 4 ईयर परचेज दिया है, यानी 4 साल के क्रय के आधार पर लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का औसत लाभ हमें निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स जो है वो हमें दिया है 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड ₹60,000। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल का अमाउंट। सबसे पहले हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है हमने। तो टोटल प्रॉफिट जो है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये मानेंगे कि अगर हमें एबनॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस कुछ भी गिवन नहीं है, दैट इज़ कि ये नॉर्मल प्रॉफिट ही गिवन है ना, सामान्य लाभ हमें गिवन है। तो हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, 5 ईयर्स का हमें दिया है, तो पूरे जो 5 ईयर्स है उनके प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 2,60,000 रुपीज़ हमारा हो गया टोटल प्रॉफिट। अब हमें गुडविल का वैल्यूशन करना है, तो हमने कहा था एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेस करेंगे। तो हम एवरेज प्रॉफिट प्लस नंबर ऑफ़ ईयर परचेस साथ ही में फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमारा आया 2,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं, हमें 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 2,60,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो है वो दे रखा है 4 ईयर परचेज और लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, 2,60,000 डिवाइड बाय 5 किया एवरेज प्रॉफिट, उसको 4 ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 ईयर परचेज जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 5,20,000 मल्टीप्लाई जो है 52,000
और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा 2,08,000 रुपीज़ जो है वो हमारा गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूशन। हम इसी को एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि अगर हमें किसी साल जो है नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है और नॉर्मल अगर लॉस है तो हम क्या करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। हमें गिवन है 2 ईयर परचेज यानी 2 साल के क्रय के आधार पर हमें पिछले 5 साल के औसत लाभ से गुडविल का वैल्यूशन करना है। ड्यूरिंग द 5 ईयर का अब हमें प्रॉफिट चाहिए, तो ड्यूरिंग 5 ईयर्स प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर, हमें पिछले 5 साल में से 3 साल जो प्रॉफिट हुआ है वो है 7,000, 15,000 और 25,000। ये 3 साल हमें प्रॉफिट हुआ है और 2 साल हमें लॉस हुआ है। लॉस ऑफ द 2 ईयर्स वर 3,000 एंड 4,000। तो अगर हमें बोला है कि नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज़ हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं कि पिछले 5 साल में हमें प्रॉफिट ही हो, पिछले 5 साल में हमें लॉस भी हो सकता है। तो हम गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स चाहिए। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप जो थी हमारी कि हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो 7,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 तो हमारा प्रॉफिट हो गया। उसमें से जो लॉसेस हुए 2 ईयर्स, वो लॉसेस जो हैं हम माइनस कर देंगे, तो 3,000 प्लस 4,000 हमारा जो टोटल है वो 7,000 का लॉस हुआ है। तो 7,000 का लॉस जो है हम माइनस कर देंगे, तो 47,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 40,000 हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट है हमारा 40,000, नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिया हुआ लास्ट 5 ईयर, तो डिवाइड बाय 5 ईयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,000 रुपीज़। 8,000 जो है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है एवरेज प्रॉफिट आ गया। मल्टीप्लाई से हम करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 ईयर परचेज जो है वो हमें गिवन है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर परचेज से, तो हमारा गुडविल का वैल्यूशन आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 2, तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा 16,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने 2 क्वेश्चन से सिंपल एवरेज प्रॉफिट यानी साधारण औसत लाभ विधि से हमने गुडविल के वैल्यूशन को सीखा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है दूसरे मेथड से हम गुडविल का वैल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि गुडविल जो है हम कह सकते हैं कि गुडविल जो है वो नेचर ऑफ गुडविल जो है वो 3 तरह का गुडविल का अपना नेचर होता है। एक होता है कैट गुडविल, एक होता है डॉग गुडविल और एक होता है रेड गुडविल, है ना। यहाँ पर कैट गुडविल, डॉग गुडविल और रेड गुडविल का मतलब क्या है, कभी कभी हमें पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि नेचर ऑफ गुडविल, तो डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहला है कैट गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, है ना। कैट गुडविल तो हम यहाँ पर इसके नाम से पता चलता है कि कैट का जो है बिहेवियर कैसा होता है। कैट हमेशा एक ही प्लेस पर रहना चाहती है, वो जिस जगह पर रहती है उसको बदलती नहीं है। तो उसी से गुडविल भी डिपेंड करती है कि जब आप किसी बिजनेस को जो है उस बिज़नेस की गुडविल उस प्लेस पर डिपेंड करती है कि वो प्लेस जो है गुडविल जो बिज़नेस है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, किस प्लेस पर एस्टैब्लिश्ड है। तो अगर उस प्लेस पर गुडविल है तो उस प्लेस को अगर बेचेंगे हम किसी और को भी, तो भी उसको उतना ही प्रॉफिट होगा जितना पहले वाले बिजनेसमैन को हो रहा था, क्योंकि उस प्लेस पर डिपेंड करता है वहाँ की सेल। तो वो कैट जैसे कि एक ही जगह पर रहना पसंद करती है, जगह नहीं बदलती है, उसी तरह से गुडविल भी जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही रहती है वो अपने ओनर पर डिपेंड नहीं करती है। ओनर भले ही उस बिज़नेस को छोड़कर चला जाए तो भी उस प्लेस पर उसकी गुडविल रहती है, इसीलिए इसे बोलते हैं कैट टाइप की गुडविल यानी कैट गुडविल। नेक्स्ट होता है डॉग गुडविल, तो कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, यानी डॉग का बिहेवियर कैसा होता है, वो अपने ओनर के प्रति लॉयल होता है, हमेशा अपने ओनर के साथ ही रहना पसंद करता है। तो इस तरह की गुडविल में क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेल आउट कर देता है तो उसके साथ ही उसकी गुडविल भी चली जाती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ओनर के बिहेवियर पर, उसके मालिक पर।
तो जहाँ पर मालिक जाएगा वहाँ पर उसके साथ ही उसकी गुडविल भी चली जाएगी, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ओनर की कैपेबिलिटी, ओनर की बिहेवियर, ओनर की एबिलिटी, स्किल्स पर डिपेंड करता है गुडविल, तो उससे बोलते हैं डॉग गुडविल। तो जहाँ पर ओनर जाएगा उसी के साथ उसकी गुडविल भी जाएगी, तो इसीलिए इसे बोलते हैं डॉग गुडविल। और जो थर्ड है वो है रैट गुडविल। तो रैट नाम से है कि रैट क्या होता है, चूहा, चूहे के स्वभाव की ख्याति। तो चूहा किसी भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो इसी तरीके से कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि गुडविल जो है वो फिक्स्ड नहीं रहती है, वो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं रैट गुडविल। तो ये नेचर ऑफ गुडविल जो है वो 3 तरह की होती है, कैट गुडविल, डॉग गुडविल और रेड गुडविल। तो डिपेंड करता है जब हम बिजनेस खरीदते हैं किसी का, तो वहाँ पर गुडविल किस तरह की है। तो जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो वहाँ खरीदने के लिए जो हम पैसा देते हैं, तो उसकी जो जो टोटल असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बदले जो नेट फेयर वैल्यू हम देते हैं, उसके बदले हम जो कुछ हायर परचेस प्राइस दे रहे हैं, वो हायर परचेस प्राइस जो है वो गुडविल का अमाउंट ही है। तो इस अमाउंट को हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया। तो हमने आज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। थैंक यू।